चारों तरफ से लपटें इतनी तेज हैं कि बाबा जी तक पहुंच पाना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा। बाबा जी का दर्शन कराना बहुत मुश्किल होगा। बाबा जी के पास बैठकर पहुंचकर वहां पर उनका भावपूर्ण वो छवि दिखा पाना बहुत मुश्किल होगा। एक बार वो दृश्य आपको दिखाऊंगा जहां पर महाराज जी हैं, वो आप देखने की कोशिश करिए। वहां पर दो पताकाएं जो फहर रही हैं, लहरा रही है, महाराज जी उसके बीच में बैठे हुए हैं। केदार बाबा वहां तक बैठे हुए हैं और वहां तक पहुंचना मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि अग्नि की लपटें एकदम तेज प्रज्वलित हो चुकी हैं। और आप जरा अनुमान लगाइए कि बाबा जी जहां पर हैं, जिस स्थान पर हैं, वहां के पेड़ों की स्थिति आप देखिए कि जब पेड़ों की स्थिति ये है कि पेड़ जो है जलकर सूख कर राख हो रहे हैं, और ऐसे स्थिति में, ऐसे हालात में बाबा जी कैसे 41 दिन तक लगातार बैठे हुए हैं, बिना अन्न ग्रहण किए हुए बाबा जी लगातार ऐसे हालात में बैठे हैं। चारों तरफ से गर्माहट है, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। सच बता रहा हूं कि बहुत मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पर रुक पाना। जैसे लग रहा है कि एकदम से पूरी तरह से गर्माहट है, पूरी एकदम धुनी की अग्नि जो है शरीर पर लपट रही है। और ऐसे हालात में कैसे संत महाराज जी होंगे। दोस्तों, त्याग और तपस्या की एक ऐसा अद्भुत दृश्य, एक ऐसा नज़ारा मैं आप सबको दिखाने जा रहा हूं जो शायद आप सबने नहीं देखा होगा। आप सबको एक ऐसी भक्ति, एक ऐसा भाव, एक ऐसा त्याग दिखाने जा रहा हूं जो अविस्मरणीय है, जो वंदनीय है। और जब आप देखेंगे तो आप सत सत वंदन करेंगे, सत सत आप नमन करेंगे। आज हम सब आ चुके हैं हरियाणा प्रांत के भिवानी जिले के बड़दू चैना गांव में, जहां पर महाराज जी केदार बाबा 1008 धुनी तपस्या पर बैठे हुए हैं, साधना पर बैठे हुए हैं। लगातार 41 दिन से 41 दिन से लगातार महाराज जी तपस्या पर बैठे हुए हैं। अगर आप देखेंगे तो चारों तरफ अगर धुनी को देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी, आपका शरीर कांप उठेगा, आपके हाथ पैर जवाब दे जाएंगे जिस प्रकार से बाबा जी अग्नि में तप रहे हैं। चारों तरफ अगर विशाल देखेंगे तो हर तरफ अग्नि ही अग्नि दिखाई दे रही है, हर तरफ धुनी ही धुनी दिखाई दे रही है, हर तरफ धुनी से उठती हुई लपटें दिखाई दे रही हैं। इस लपटों के बीच में 2 कदम जाना भी बड़ा मुश्किल है। इस लपटों के बीच में 2 कदम आगे तक भी बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। जहां से मैं बोल रहा हूं, जहां से मैं बात कर रहा हूं, यहां पर भी खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि चारों तरफ से लपटें उठ रही हैं। और इन लपटों के कारण यहाँ का तापमान आप समझ लीजिए कि 45 से भी ऊपर हो गया होगा, क्योंकि एक पल भी यहाँ पर खड़ा रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। और ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में महाराज जी को देखेंगे, केदार बाबा जी, जो केदार बाबा के नाम से जाने जाते हैं यहाँ बड़दू चैना गांव में, वहां वो तपस्या में बैठे हुए हैं। चारों तरफ से लपटें इतनी तेज हैं कि बाबा जी तक पहुंच पाना मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल होगा। बाबा जी का दर्शन कराना बहुत मुश्किल होगा। बाबा जी के पास बैठकर पहुंचकर वहां पर उनका भावपूर्ण वो छवि दिखा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वहां तक जा पाना मुझे लगता है मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरी त्याग, मेरी तपस्या, मेरी साधना इतनी बड़ी नहीं है। ये साधना और तपस्या के ये एक ऐसे साधक हैं, एक ऐसे महारथी हैं जिनके सामने देवता भी नतमस्तक करते हैं, जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े, बहुत बड़े तपस्वी भी नतमस्तक करते हैं। एक बार वो दृश्य आपको दिखाऊंगा जहां पर महाराज जी हैं, वो आप देखने की कोशिश करिए। वहां पर 2 पताकाएं जो फहर रही हैं, लहरा रही है, महाराज जी उसके बीच में बैठे हुए हैं। केदार बाबा वहां तक बैठे हुए हैं और वहां तक पहुंचना मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, क्योंकि अग्नि की लपटें एकदम तेज प्रज्वलित हो चुकी हैं। और आप जरा अनुमान लगाइए कि बाबा जी जहां पर हैं, जिस स्थान पर हैं, वहां के पेड़ों की स्थिति आप देखिए कि जब पेड़ों की स्थिति ये है कि पेड़ जो है जलकर सूख कर राख हो रहे हैं, ऐसे हालात में बाबा जी कैसे 41 दिन तक लगातार बैठे हुए हैं, बिना अन्न ग्रहण किए हुए बाबा जी लगातार ऐसे हालात में बैठे हैं।
हैं। आप जरा और पेड़ों की स्थिति को दिखाइए। अगर एक पेड़ यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, सारे के सारे पेड़ जो अग्नि में या धुनी के निकट हैं, सन्निकट हैं, वो सब सूख कर राख हो गए, जैसे लग रहा है कि गिर पड़ेंगे। ऐसे हालात में एक मनुष्य का, एक साधक का शरीर कैसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं। अगर उनका दर्शन होगा तो कितना विलक्षण होगा, अगर उनका भाव मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि 1008 धुनी तप रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। 20 लाख के करीब उपले अभी तक लग चुके हैं। करीब 20 से 30 गांव के लोग जो है, सारे लोग उपले की व्यवस्था कर रहे हैं। 24 घंटे इस स्थान पर काम होता रहता है, चलता रहता है। कोई उपले लगाता है तो कोई बाबा जी की धुनी तैयार करता है, तो कोई बाबा जी के बैठने का स्थान तैयार करता है। बहुत सारे और चीज है यहाँ पर बड़दू चैना गांव में। क्या क्या और हो रहा है भक्ति के साथ, भाव के साथ, और सब क्या कर रहे हैं वो बताएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर जो देख रहा हूँ भैया के साथ कि कैसे वो हैं, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि बाबा जी तक, महाराज जी तक पहुँचूं। लेकिन जहाँ तक मेरी स्थिति होगी, मैं आप सबको बता रहा हूँ, वहीं तक जा पाऊंगा। क्योंकि यहाँ तक भी खड़ा हो पाना, जा पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल। और एक बार फिर आप सब उन पेड़ों की स्थिति देखिए, जो पेड़ सूख चुके हैं, जो पेड़ एकदम जो है अग्नि में तप चुके हैं, वो ऐसे हैं हालात में। ऐसे हालात में एक संत कैसे रह रहा होगा। वास्तव में ये साक्षात कोई देवतुल्य है। क्योंकि सहज मानव के बस की इतनी बड़ी बात नहीं है, साधारण मानव के बस की बात नहीं है। ये कोई कठोर साधक है। साक्षात शायद हो सकता है कि भोलेनाथ का कोई अवतारी हो, केदारनाथ बाबा जैसे हैं, शीतलता में, ठंड में हो, वैसे यहाँ पर त्याग और तपस्या में बाबा जी, महाराज जी बैठे हुए हैं। तो आइए, कोशिश कर रहा हूँ कि इस तपस्या में, इस साधना में महाराज जी का दर्शन करा दूं। क्योंकि बहुत दूर से वृंदावन से आया हूँ। अगर दर्शन नहीं हुए तो मुझे लगता है कि आप सबकी भी अभिलाषा पूर्ण रहेगी, और मेरा जो त्याग है कि मैं महाराज जी का दर्शन करूं, वो भी अपूर्ण रहेगा। तो मैं महाराज जी के पास ले चल रहा हूं। उसके साथ ही देखिए कि गांव के लोग जो है परिक्रमा लगा रहे हैं, गांव के लोग जो है भजन कीर्तन भाव से करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। और जो भी यहाँ पर चल रहे हैं, जो भी यहाँ से परिक्रमा करते हुए निकल रहे हैं, उनको भी यहाँ से खड़ा होना, यहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि अग्नि इतनी तेज प्रज्वलित है, इतनी तेज प्रज्वलित है कि 1 मिनट भी खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो आइए, दर्शन कराता हूँ बाबा जी का भावपूर्ण। कोशिश करता हूँ कि बाबा जी तक आप सबको लेकर चलूँ। आप चारों तरफ देखिए तो हर तरफ आपको धुनी ही धुनी नजर आएगी। और हर तरफ धुनी की जो अग्नि है वो बहुत तेज प्रज्वलित हो चुकी है, वो बहुत तेजी से धधक रही है। आप अगर नजदीक से देखेंगे तो ये धुनी की जो अग्नि है वो कितनी तीव्र गति से, कितनी तेज से धधक रही है, कितनी तेज से इसकी लौ उठ रही है। और आप समझ सकते हैं कि जब धुनी धधकती है तो उसकी आंच कितनी तेज होती है, उसकी अग्नि कितनी तेज होती है। और ऐसे हालात में कैसे संत महाराज जी धुनी के बीच में, 108 धुनी के बीच में बैठे हुए हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ कुलदीप जी हैं साथ में, जो धुनी की व्यवस्था देख रहे हैं, उनके साथ चलने की। जहाँ तक चल पाऊंगा वहाँ तक मैं कोशिश करूंगा। क्योंकि बहुत मुश्किल हो पा रहा है, अग्नि की लपटें इतनी तेज हैं, खड़ा हो पाना मुश्किल हो रहा है। तो वहाँ तक चल पाने की कोशिश मैं करता हूँ कि चलें। कुलदीप आपके साथ चलेंगे और जहाँ जहाँ जा पाए वहाँ तक ले चलिएगा। चलिए जी, चलिए जी। आइए, तो आइए कुलदीप के साथ में मैं आप सबको लेके चल रहा हूँ। यहाँ की स्थिति बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा है, यहाँ चल पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। क्योंकि अग्नि इतनी तेज है, लपटें इतनी तेज है, इसके पास खड़ा हो पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। धुआं भी एकदम लग रहा है और
जहाँ पर भी धुनी के साथ हम निकल रहे हैं तो पूरी तेज से गर्माहट है, चारों तरफ से गर्माहट है, बहुत मुश्किल हो पा रहा है। सच बता रहा हूँ कि बहुत मुश्किल हो पा रहा है यहाँ पर रुक पाना। जैसे लग रहा है कि एकदम से पूरी तरह से गर्माहट है, पूरी एकदम धुनी की अग्नि जो है शरीर पर लपट रही है। और ऐसे हालात में कैसे संत महाराज जी होंगे समझ सकते हैं। एकदम बहुत मुश्किल हो पा रहा है यहाँ से जाना। तो यहाँ बैठे बाबा जी का थोड़ा दर्शन अगर हो पाएगा तो कराएंगे। बस दर्शन करा दो, बस दर्शन करा दीजिए बाबा जी का। बाबा जी का क्षणिक मात्र दर्शन हो गया है, वो दर्शन आप सबको कराऊंगा। लेकिन अब मेरी स्थिति यहाँ पर नहीं हो पा रही है कि इस धुएं के बीच में मैं इस लपटों के बीच में खड़ा हो पाऊँ, क्योंकि चारों तरफ से अग्नि प्रज्वलित है, चारों तरफ से अग्नि धधक रही है। ऐसे हालात में यहाँ बहुत मुश्किल हो पा रहा है कि यहाँ पर खड़े हो पाए। यहाँ पर एक बहुत मुश्किल है कि यहाँ पर खड़े हो पाए, क्योंकि पूरी तरह से अग्नि धधक चुकी है। और वहाँ पर जाने पे एकदम सांस लेना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, वहाँ खड़े हो पाना एकदम मुश्किल हो पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा शरीर जल जाएगा, ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा बदन जल जाएगा, ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। एक पल भी खड़ा हो पाना बड़ा मुश्किल था। एकदम सांसें रुकी जा रही थी, एकदम सांस रुक रही थी। ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि कैसे बाबा जी तपस्या कर रहे हैं, कैसे बाबा जी साधना कर रहे हैं, कैसे तप कर रहे हैं। 41 दिनों से लगातार बैठे हुए हैं, पूर्ण हो रहा है, उनकी साधना पूर्ण हो रही है, उनकी तपस्या पूर्ण हो रही है। आप ये समझ लीजिए कोई साधारण संत नहीं है, साक्षात देवता हैं। क्योंकि इतनी कठोर साधना, इतनी कठोर तपस्या कोई साधारण संत नहीं कर सकता है, जो ऐसे स्थान पर, ऐसे स्थल पर बैठा हुआ है और इतनी कठोर साधना कर रहा है। जहाँ केदारनाथ बाबा बर्फ की गुफाओं में है, वहीं पर हमारे केदार बाबा देखिए कैसे अग्नि में, प्रज्वलित अग्नि के बीचों बीच में बैठे हुए हैं, कैसे त्याग साधना और तपस्या कर रहे हैं। एक बार फिर देखिए, पूरे वृक्षों को देखिए, पूरे पेड़ को देखिए, पूरी धुनी को देखिए, जो धुनी धड़क रही है, जो धुनी प्रज्वलित होकर जल रही है। ऐसे में यहाँ टिक पाना, रुक पाना हम जैसे साधारण मनुष्य की बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों में त्याग और तपस्या नहीं है, हम लोगों में साधना नहीं है। संत तक लाखों जीवन अगर पा लेंगे तब भी ऐसे संत तक पहुंच नहीं पाएंगे, उनके रज के बराबर नहीं होंगे, उनके धूल के बराबर नहीं होंगे। इतना बड़ा त्याग, इतनी कठोर साधना, और सिर्फ महाराज जी लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए। यही है हमारा सनातन धर्म, यही हमारी सनातन संस्कृति, यही हमारे सनातन संस्कृति की पहचान। जो लोक कल्याण के लिए अपने आप को तपाते हैं, जो लोक कल्याण के लिए अपने आप को, शरीर को कष्ट देते हैं, जो लोक कल्याण के लिए ऐसे साधना पर बैठ जाते हैं, इसी तपस्या पर बैठ जाते हैं। दुनिया के किसी भी धर्म में, दुनिया की किसी भी संस्कृति में, दुनिया की किसी भी सभ्यता में ऐसा संत नहीं होगा, ऐसे देवता नहीं होंगे, ऐसे महापुरुष नहीं होंगे जो सनातन संस्कृति में हैं, जो सनातन धर्म में हैं। सिर्फ और सिर्फ हम सब के कल्याण के लिए, विश्व की कल्याण के लिए ऐसी कठोर साधना करते हैं, ऐसे कठोर तपस्या करते हैं। इसीलिए एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाखों बार नहीं, करोड़ों बार नहीं, अरबों बार से भी अधिक कल्पनाओं से अधिक जोड़ते जाइए, उतनी बार सनातन धर्म पर, सनातन संस्कृति पर गर्व होता है, हमारे संत महात्माओं पर गर्व होता है, हमें अपनी संस्कृति पर गर्व होता है, हमें अपने त्याग और तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों पर भी गर्व होता है।